Great. Okay, welcome back everyone. Anil sir, you can continue. थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ा शुक्रिया आप सबका एक बार फिर से कि आप क्योंकि इससे ये पता लगता है कि आपके अंदर भी सीखने की कितनी ललक है। तभी आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं और दोबारा से आए भी हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उसी को कंटिन्यू करते हुए कि हमने देखा कि हाउ टू अप्रोच प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट को हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या हमारे अंदर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात की। फिर हमें किस तरह के लोग मिलते हैं, उस 4 टाइप के लोगों के बारे में हमने बात की। अब हम लास्ट में इसमें बात करते हैं कि टाइप ऑफ अप्रोच। क्योंकि ये तो हो गया कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट को, वो बता दिया, कैसे लोग मिलेंगे वो मिलेगा, वो हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए। अप्रोच गाइज, अगर बात करें टाइप ऑफ अप्रोचेस की, तो ये 3 तरह की अप्रोच होती है। नंबर 1, डायरेक्ट अप्रोच। नंबर 2, इनडायरेक्ट अप्रोच। और थर्ड होती है जिग जैग अप्रोच। ठीक। अब यहाँ पर जो है, पहली टाइप की जो होती है डायरेक्ट अप्रोच, ये किसको करते हैं? जो हमारे नॉन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम बात करते हैं। अब जब हम उनसे बात करते हैं तो होता क्या है कि वहां से जो रिप्लाई निकल के आते हैं, अक्सर बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ, और वहां से जो रिप्लाई निकल के आते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है, ज्वाइन तो कर लेता हूँ, ठीक है, या आप मेरी ज्वाइनिंग लगा दी। और तीसरा निकल के आता है कि नहीं 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 सर, मेरे पास टाइम नहीं है। भले ही उसकी कमाई नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन वो एटीट्यूड उसका वही है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि आपके वो नॉन है, वो ज्यादातर तो इसलिए बोलते हैं। ठीक है। अब इस तरह के लोगों का जब रिप्लाई है, इसको रिप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने गुरु की मदद लेनी चाहिए। आई मीन अपने अपलाइन की मदद लेनी चाहिए जरूर, क्योंकि थर्ड अप्रोच एक तो काम आती है। नंबर 2, उनका ये सवाल जो आना है कि मेरे पास पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आप गए उसके पास, क्योंकि आपके जान पहचान वाले हैं। जब आप गए, हेलो हाय हुआ, बातचीत हुई, उनसे हालचाल पूछिए, उनकी नब्ज टटोलिए कि भाई साहब काम कैसा चल रहा है, गुजारा अच्छे से चल रहा है, इनकम वगैरह अच्छी हो रही है, बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ा पा रहे हो, अपने सपने पूरे कर पा रहे हो कि नहीं, अपने अपने तरीके से। मतलब मैंने आपको सवाल बताए हैं। अब ये सीधा सीधा ये सब चीजें नहीं पूछते। आप जिस तरह नॉर्मल बात करते हो, अपनी बातों के अंदर इसको डाल के आपने सामने वाले से पूछना है। ठीक है। तो उस टाइम पे आपका उनका जो है वो पेन पॉइंट या तो निकल के आ जाएगा। कहाँ है भाई साहब, गुजारा कर रहे हैं, बस टाइम कट रहा है। कहाँ इतनी कमाइयाँ रह गई हैं, अगर बिजनेस है तो कहाँ इतने आजकल बिजनेस रह गए हैं, नौकरी में वैसे किसी को गुजारा नहीं होता। तो इस प्रकार के आपको रिप्लाई वो अगर आते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई मैं भी एक ऐसे इन्हीं चीज़ों से बच के, अब मैं एक नया मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, और उसमें कुछ लोग और भी जुड़े हैं, तो मैंने देखा कि उसके अंदर काफ़ी लोग कमा रहे हैं। तुम आप चाहो तो आप भी उसको देख सकते हो। ठीक है। तो ये होगी डायरेक्ट अप्रोच। और वहाँ बोल देता है उसके साथ एक टाइम सेट कीजिए, और चाहे जूम सेट कीजिए, और करके अपलाइन को भी साथ में दीजिए, और उनको अपना प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है। ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। दूसरी, इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम सीधा सीधा बोलेंगे तो हमें पता है कि इसने मानना नहीं। ठीक है। तो जाके आपने क्या कहना है, क्योंकि हर इंसान अपनी तारीफ का बहुत भूखा होता है। मैं भी बहुत भूखा हूँ, इसलिए बार बार पूछता हूँ कैसा लगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छा बोलेंगे, इसलिए मैं पूछता हूँ कैसा लगा। हर इंसान की ये फितरत होती है, साइकोलॉजी होती है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल गेम खेलना है। ठीक है। उसमें आपने उसको बोलना है कि भाई साहब मैंने ना एक नया काम शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को ना उसके लिए कुछ पार्टनर्स चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसे बंदे हों जो कि इनकम करना चाहते हो, या बेरोजगार घूम रहे हो, या जिसका काम ना चल रहा हो, तो मेरे को उनके साथ मिलवा सकते हैं, ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूं, और एक अच्छा बिजनेस हम डेवलप कर सकें। तो आपके पास तो टाइम होगा नहीं। अब आपने क्या किया, पहले ही उसको बोल दिया कि तुम्हारे पास टाइम होगा नहीं। अब वो, और ये भी साथ दिखा दिया कि यहाँ पर
अच्छी अच्छी इनकम होती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को बता दो क्या है क्या नहीं। तो आप फिर से कह सकते हो नहीं नहीं आप तो मैं देखता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम ना हो तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके पास कोई लोग हैं तो वो मिलवा दें। ठीक है, जब आप एक दो बार बोलोगे ना तो वो ये कहेगा नहीं नहीं पहले मेरे को बता दो। अब उसको बैठा के आप फिर अगेन टेक द हेल्प ऑफ अपलाइन और उस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज होती है जो डायरेक्ट अप्रोच वालों में, अगर मैंने सिर्फ बताया कि अगर उसने पहले ही ये मान लिया, सबमिट कर दिया कि मेरी काम अच्छा नहीं चल रहा, इनकम अच्छी नहीं है, अब दूसरी तरह के भी लोग मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरा तो फर्स्ट क्लास चल रहा है यार, कोई कमी नहीं है, कोई फर्स्ट क्लास है, ये वो शो ऑफ जो करते हैं लोग, उस तरीके से भी हो सकता है लोग सामने आए। अब ऐसे टाइम पे उसको क्या बोलना है कि आपने तुरंत बोलना है चले यार चलो बाहर चलते हैं थोड़ा, कहीं बाहर होटल होटल में बैठ के बातचीत करते हैं, वहीं खा पी के आएंगे। तो वो बंदा अब देखो कि कैसे रिएक्ट करता है। वो कहेगा, टालेगा आपको, नहीं नहीं घर पे ही खाते हैं, ये है वो, घर का अच्छा रहता है वैसा, मतलब आदि इत्यादि बातें करेगा। और आप तब ये सीधा सीधा पॉइंट कह सकते हो कि वो भी आपका नोन है, तो आप उस तरीके से मजाक भी कर सकते हैं, अरे चिंता मत करो चलो हम पैसा भरेंगे, चलो आप हमारे साथ चलो। तो सामने वाला अगर तब कहता है कि ठीक है मेरे पैसे भी तुम भरना, इस तरह से बात हो जाती है ना यार दोस्तों में, तो उस तरीके से आप बोलना कि आप तो कह रहे थे आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तो अब आप अपना बिल भी मेरे को भरने लगा रहे हो। खैर चलो कोई बात नहीं, उसको बात करके वहीं पे बोला अगर ऐसी बात है तो खुल के कहो यार मेरे पास एक बिजनेस है, मैं आपको वो दूँ, इस प्रकार से भी आप अपना प्रेजेंटेशन उसके सामने रख सकते, अप्रोच कर सकते हो। राइट, और और भी तरीके होते हैं वो फिर किसी दिन और होगा तो बताएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर पॉइंट के ऊपर एक एक सेशन लिया जा सकता है, बट हमें मैक्सिमम चीजें एक ही सेशन में कवर करके आप तक पहुंचानी है। थर्ड टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं जिग जैग, जिग जैग अप्रोच करनी होती है, लोग नहीं, टाइप ऑफ अप्रोच जो होती है जिग जैग अप्रोच। अब उसको घुमा फिरा के बातें करनी है। ठीक है, उनको भी आप ये भी सिस्टम लगा सकते हो जो मैंने इनडायरेक्ट अप्रोच वाला बताया है, इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। और घुमा के आप इस तरह से पूछ सकते हो कि अच्छा फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो आपको इनकम कितनी हो जाती है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या नौकरी में आपका कितना टाइम जाता है, इतने टाइम के हिसाब से उसके पर आवर का निकाल दीजिए कैलकुलेशन। और इस प्रकार से यानी कभी इधर का कभी उधर का, बीच बीच में उसको उसका पिन पॉइंट जानते रहो, बीच बीच में आप ये बताते रहो, बीच में हंसी भी करो, बीच में सीरियस भी हो जाओ, इस तरह से करते करते जिग आप चल के इसको अप्रोच कर सकते हो। ये थी हमारी तीसरे टाइप के अप्रोच। तो ये तो मेरा हुआ पहले वाला सेशन कंप्लीट, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कैसे करना चाहिए, कितनी तरह के लोग मिलते हैं, कितने टाइप के अप्रोचेज होती हैं, उन सब के बारे में ये जिक्र किया मैंने। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने कुछ पॉइंट नोट भी किए होंगे। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अब सबसे बात जो आती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बातें हो गई बहुत, अब सीधा सीधा ये बताओ कि यहाँ पर हम कमाई कैसे कर सकते हैं। अब वो लोग जिनकी कोई टीम बहुत बड़ी नहीं, या ये कहते हैं कि मैं टीम ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं कह कि यहाँ हमें भीड़ चाहिए भी नहीं, हमें सिंसियर वर्कर चाहिए, सीरियस वर्कर बिजनेसमैन चाहिए जो कि सीरियसली इसको लें और सीरियसली करें। और मैं आपको जो अब बताने वाला हूँ प्लान, वो सिर्फ तीन लोगों को तो हर कोई जानता है, आप सिर्फ तीन लोगों को लेके और एक छोटी अमाउंट के साथ भी अगर शुरू करते हो तो किस तरीके से आप विद इन अ वीक 60 से 65 हजार कमा सकते हो, और आपकी टीम भी उसी हिसाब से वर्क करके 30 30 40 40 हजार वो भी साथ में आपके इनकम वो लेके आगे बढ़ सकती है, और इस प्रकार तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम हम ले सकते हैं। मैम आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे को आप पोस्ट कर दें तो मैं, ओके सर। थैंक यू। हाँ सर, मैंने होस्ट बना दिया। थैंक यू। यहाँ मेरे को ये शुरुआत करने से पहले एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सब में से कौन ये चाहता है कि हमें एक हफ्ते के अंदर
60,000 रुपये कमाने हैं। ऐसा जो जो चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड फास्ट प्लीज। जिनको नहीं चाहिए वो नहीं उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, महेश जी, सिल्वर जी, आपको नहीं चाहिए? ओके, सिल्वर जी की हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू हो, ना रेज कर पा रहे हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं अब बोर्ड पे लेके चलता हूँ। देखिए, आज मैं यहाँ पर आपको प्लान शो करने वाला नहीं हूँ। प्लान आई होप कि सबको पता है, कुछ नए लोग हैं, बट आज का सेशन हमारा ऐसा है कि इसमें हम प्लान नहीं कर रहे। पूरा प्लान जरूरत होगी तो कल हम ले सकते हैं, अगर नए लोग आएंगे तो। नहीं तो वही मैम का टेक्निकल सेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक मोटा मोटा फिर भी एक ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के प्रोग्राम होते हैं: X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड। ये 4 प्रोग्राम हैं। और एक जो बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाला है, दैट इज एनएफटी। ठीक है, अभी तक ये चारों प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जहां पर हम ये अपना BUSD टोकन लगाते हैं और यहाँ से इनकम लेते हैं। ठीक है, मैं जैसा बता चुका हूँ कि आज हम प्लान के बारे में बात नहीं कर रहे। हम सीधा सीधा बताते हैं कि सबसे पहले टारगेट 1। टारगेट 1 हमने क्या करना है कि आपको एक वीक के अंदर 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है। क्योंकि हर इंसान के पास 3 3 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो कुछ करना चाहते हैं या आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब टारगेट 1 में क्या करना है, आपने जो ज्वाइनिंग लेनी है, आपने सिर्फ 4 में से 2 सिस्टम पे, 2 प्रोग्राम पे काम करना है। नंबर 1 X3, नंबर 2 एक्स गोल्ड। राइट, अब इसमें आप ओनली 3 3 स्लॉट, इसमें भी 3 लेने। X4 का तो बाय डिफॉल्ट एक लेना ही होगा, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। राइट, बेसिक जो है हमारा ये X3 और एक्स गोल्ड का है। राइट, अब X3 में हमें 3 स्लॉट लेने हैं, तो आपको पता है कि पहला स्लॉट 5 का है, दूसरा 10 का, और फिर 20 का। और एक्स गोल्ड की बात करते हैं तो 10, 20 और 30 BUSD। अगर हम इन सबको टोटल करें तो ये आप X3 जो है आपका 35 BUSD हो गया, और एक्स गोल्ड में 60 BUSD, यानी 60 + 35, 95 BUSD से हमें स्टार्ट करना है। ठीक, 3 लोगों को सिर्फ जोड़ना है। राइट, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। अब दूसरा जो टारगेट है, ये टारगेट 1 हो गया। राइट, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं जो टारगेट 2 है। टारगेट 2 में क्या करना है, जो 3 लोग आपने स्पॉन्सर किए हैं उनको भी आपने 3 3 अपनी तरह लोगों को स्पॉन्सर करने का टारगेट देना। राइट, अगर आप अपने डायरेक्ट में 3 स्पॉन्सर ले लिए और वो भी ऐसे ही करते हैं, मतलब ये टारगेट 2 में तो आपने 3 स्पॉन्सर कर दिए डायरेक्ट, 3 स्पॉन्सर। ठीक है, और टारगेट 3 में क्या करना है, वही T1 और T2 में जो हुआ है उनको वही चीज दोहरानी है। ये 3 लोगों को भी अब सेम चीज करनी है, तो 3 लोग 3 को लाएंगे, गुना 3 लाएंगे, टोटल 27। आपकी टीम 27 की हो जाएगी। अब यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपने X3 में इन्वेस्ट किए 35 USD, डॉलर ही लिख देता हूँ, और एक्स गोल्ड में आपने कितने किए, 60 USD, यानी 95 USD आपका टोटल लगा। अब यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, अब जब X3 में हमने 3 लोगों को लगाया, X3 का हमें सबको पता है कि
जो एल्गोरिदम है वहाँ में 1/3 का मैट्रिक्स है। और जब 3 लोगों को लगाया तो 3 में से 2 की इनकम किसे आने वाली है, यहाँ मैं अगर वैल्यू एक का ना लिख के पूरा 35 लिख देता हूँ, तीनों का मिला के। ठीक है, समझने के हिसाब से। अब यहाँ अगर आया तो पहले 2 की इनकम किसको आने वाली है, हमें। इससे कितनी आएगी, नंबर 1 से 35, और नंबर 2 जो लगा इससे भी 35, और तीसरे से हो जाएगी रिसाइकल, वो हमें नहीं आएगी। यानी यहाँ पर हमें अर्निंग कितनी आई, X3 के अंदर 7 BSC। राइट। अब एक्स गोल्ड की अगर बात करते हैं, मैं उसको भी एक बार ड्रॉ करता हूँ। एक्स गोल्ड में आपको पता है कि यहाँ पर 2/4/8 बाई 16 का मैट्रिक्स काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3-3 लोग करके यहाँ 27 लोग उन्होंने जोड़े और 3 हमने डायरेक्ट लगाए थे, टोटल 30 आदमी हो गए। और यहाँ एल्गोरिदम भी 30 का है। अब जो पहले 3 बंदे लगाए हमने वो यहाँ पर पोजीशन लिए। राइट। अब इन्होंने जो 3 लगाए, अच्छा मैं इन्होंने जो 3 लगाए वो कौन से होंगे, वो एक यहाँ पोजीशन लिया होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। राइट। और इसी प्रकार जो यहाँ पर हमने लगाया, ये बंदा, इसने भी आगे लगाए तो इनको भी 3 इस तरीके से मिले। तो यानी कि पहले 2 की तो हमें आने वाली नहीं है कम, हमें पता है। लेकिन यहाँ से हमें कितनी आने वाली है, 20%। और 20% एक्स गोल्ड में हमने टोटल स्लॉट कितने के खरीदे थे हमने, कोई बता सकता है। 60 60 दिए थे। $60। 60। राइट। अब 60 के अगर दिए थे तो यहाँ पर हमें पता है कि इस लाइन से हमें 20% आना है, यहाँ से 30% आना है, और यहाँ से 50% आना है। यहाँ तक सबको पता है। ओके। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पहले, क्योंकि 30 लोग पूरे भर गए, यानी ये तो पूरा हो गया आपका। अम, अ, गोले सारे भर जाते हैं इससे। अब यहाँ पहले 4 लोगों से हमें कितनी आनी है, 20%। तो यानी यहाँ कितने हमारे लगे हैं, 60 BSC। यानी ये क्या होगा कि हमारे को कैसे कैसे आएगा कि $12 4 लोगों से आएंगे। राइट। अब नेक्स्ट लाइन जो है, यहाँ पर कितने हैं गोले, 8। और यहाँ कितना आता है हमें, 30%। 30% अगर 60 का लगाए तो कितना हो जाता है, $18, है ना। और यहाँ $18 हमें कितने लोगों से आएंगे, ये भी 8 लोगों से आएंगे। 18 8 144। राइट। अब लास्ट के जो 16 गोले हैं, यहाँ से हमें कितने गोलों से आती है इनकम, 14 गोले। और 14 गोलों से अब कितनी आएगी, 50% ऑफ वैल्यू। यहाँ कितना है, 60, यानी $30 आएंगे। हम्म, ऊपर का मैं एल्गोरिदम मिटा दूं, चलेगा ना। हाँ जी। चलिए मैं एक सेकंड, sorry, थोड़ा सा यहीं से मिटा देते हैं। तो हम लास्ट के जो बताया कि वहां से $30 आने हैं हमें, कितने लोगों से आने हैं, 14 लोगों से। यानी टोटल कितना हो गया, 14 3 42, यानी 420 BSC। अब ये एल्गोरिदम तो सबको समझ आ गया कि हमें कितना कितना आएगा, ये कैलकुलेशन हमने नोट कर ली। ठीक है, मैं इसको अब कर रहा हूँ क्लियर। ठीक है। अब यहाँ देखिए 420 ये हो गए, 144 यहाँ, और 48, ये 3 लाइनों से हमें आए थे। इसका हम टोटल करें, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11,
$612 यहाँ हो गए। और एक्स3 से हमने कितने कमाए थे? 70 आए थे हमारे को। जी। तो यानी एक बार में हमारी जो डायरेक्ट थे उससे 70 आए थे ना। तो ये और प्लस जो हमने नीचे जो बंदे लगाए हैं, उनके भी हर तीसरे व्यक्ति की इनकम रिसाइकल होके अपने को आने वाली है। तो वहां से भी हमें $70 आने हैं। ये नहीं, यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ 140। ये अब कितना हो गया टोटल? 752। अगर 752 को हम मोटा मोटा 80 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इवन दो आज 87-88 रुपीज रेट है, और इसको भी 750 ही मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, हमारे पास 60,000 160। यहाँ पर आ जाते हैं। 60,000। 60,160। हाँ, वो हमने दो मतलब छोड़ दिया राउंड हमने कर डायरेक्ट दिया। इसी के। हाँ, राउंड हाँ करके। जी। तो 60,000 यहाँ पर इनकम आ गई। अब क्या ये काम मुश्किल है? अगर यही काम, अगर हम हर महीने एक वीक का प्रोग्राम लेके चलते हैं और 3 लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्ट, और इस तरह से 60 आते हैं, तो आप ये समझिए सबसे बड़ी बात, जो 3 लोगों को हम लेके आए हैं, वो क्या यहाँ पर हमारे को दान पात्र में कुछ देने आए हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो आगे 3-3 लगा भी दी। राइट। अब जो आगे जिन्होंने लगाए 3-3, तो क्या वो हमें दान देने के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं जनाब। वो भी बिजनेस करने आए हैं और कमाने आए हैं। और इस तरह से हर महीने आपका बढ़ता रहेगा। बढ़ते बढ़ते आप भी अगर अपना टारगेट, अपना वर्किंग बंद मत कीजिए। आप भी हर महीने वही कोई फिर 3 नए लोगों को पकड़िए, क्योंकि जब आपकी इतनी इनकम हो जाती है तो आपसे लोग जुड़ने लग जाते हैं। जुड़ने के लिए शुरुआती दिक्कत जरूर होती है कि जो हमें इनकम नहीं होती तब तक लोग हमसे सवाल करते हैं, और हमें कई बार कन्विंस करना मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर अब तो आपके पास इनकम आनी शुरू होगी, हर रोज जब आपके पास जो आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, तो आपके और भी लोग पूछने लग जाएंगे कि भाई साहब आजकल कर क्या रहे हो? रोज डॉलर दिखा रहे हो, रोज डॉलर दिखा रहे हो। तो इस तरह से करते हुए अगले महीने के लिए उस महीने में 3 लोग पहले से ही आपके पास आ जाएंगे, जिसको आप अगर आगे करते करते क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ भी आप स्टार्टिंग में करोगे, तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ, ये तो आ ही रहा है, ये उतना और बढ़ जाएगा, उससे आगे और बढ़ जाएगा। यानी बहुत जल्द ही आप 8 से 10 लाख कमा, यहाँ अगर एक वीक में अगर ये 60,000 का कमाल है, अगर हम इसको मंथली कहें, तो मंथली आपका कितना हो जाता है? 2,40,000। हम 2 लाख ही मानते हैं। क्या 2 लाख रुपए एक महीने में कोई और सिस्टम है जहां कमा सकते हो, और इतने इजी वे में, और वो भी विदाउट वेटिंग? जिस टाइम आप काम करते हैं 1 सेकंड के अंदर आपके ट्रस्ट वॉलेट में पैसे आ जाते हैं। 1 सेकंड के अंदर। आप सबने देख लिया हुआ है। अगर किसी का कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है, वो भी शो कर सकता हूँ। और लोग इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाते बनाते, ये स्ट्रेटजी जो मैंने आज बनाई है, अगर हम सब मिलके इसके ऊपर काम करें, तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट मंडे, मतलब अगर इवन दो हमारा जो एनएफटी लॉन्च होना है उससे पहले पहले, हम ऑलरेडी, आज हमारी जेब में भले ही नहीं हो पैसे, तो भी हम अपने स्लॉट को बढ़ाने के लिए इससे बेस्ट वे और मेरे को नहीं लगता कि कोई हो। ठीक है। आई होप कि मैं आप सबको जो बताना चाहता था वो अच्छे से आपको क्लियर कर पाया हूँ। और इसको भी अगर हम थोड़ा सा आगे रिवाइज करें, आपको ये 752 व्यूअर्स जो आगे, अब आप नेक्स्ट वीक में क्या क्या कर सकते हो कि आप अगेन एक्स3 का तो एक ही स्लॉट कीजिए बाय, क्योंकि उसको अपग्रेड करना पड़ेगा रिसाइकल के लिए, वो पहले ही कर चुके होंगे, वो भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब एक्स गोल्ड के 3 और बढ़ा ली। अगले 3 जो है उनकी वैल्यू क्या होगी? 50, 80, 130, यानी 260। यानी 750 में से तकरीबन $300 आपने री इन्वेस्ट कर दिए। $401 तो आपकी पॉकेट में है। एंजॉय दैट मनी। अपने जो आपके छोटे मोटे सपने हैं उनसे पूरा करना शुरू कीजिए, और ड्रीम को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। राइट। तो ये था मेरा आज का पूरा जो बताना चाहता था। थैंक यू वेरी मच, आप सबने बहुत ध्यान से सुना। और हमारी मीटिंग भी और 8 से 10 मिनट की रह गई है, क्लोज हो जाएगी। उससे पहले किसी का भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। और उससे भी ज्यादा आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आओ मिलकर चलते हैं और बहुत बड़ा करते हैं।
हम अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब का फायदा तभी हो पाता है जब हम उसको एग्जीक्यूट करें। और आज चलो मिलके एक प्रॉमिस करते हैं हम एक दूसरे से और अपने आप से कि हम इसके ऊपर चल के बहुत जल्दी हम अपने लेवल्स को बढ़ाते हैं और अपनी टीम को बढ़ाते हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मेरी ग्रेट मेंटोर मिसेस विजया लक्ष्मी मैम को। और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ माइक लौटाना चाहूंगा कि आपने मुझे आज इतना अच्छा मौका दिया, जहां मैं अपने दिल की बात या अपने दिमाग की बात जो मेरे अंदर थी वो सबको मैं रख पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे से आपने वैल्यू एडिशन किया है और बहुत चीजें बताई हैं। और ये जो प्लान प्रेजेंटेशन आपने शॉर्ट एंड क्रिस्प किया है वो वाकई बहुत ही शानदार है। अगर 3 आदमी से भी कोई भी शुरुआत करते हैं तो वो डेफिनेटली इस लेवल तक जो इनकम आपने दिखाया है एकदम क्लियर करता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। वर्किंग जो वर्कआउट किया गया है बिल्कुल कट, एकदम रोहन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम जैसे वर्क होता है हमारे यहाँ सिस्टम पे। कहीं भी कुछ नहीं है, आपके 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं और आपके इतने इनकम आपको आने ही आने, जिस तरह से सर ने बताए हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन था। आई होप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग अपने जो भी आप लोग कोशिश से कर रहे हैं उस पे आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। और यहाँ से जो भी नॉलेज लेके आप लोग जा रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो गाइस। एक ही रिक्वेस्ट है, भी आप लोग को एक्शन टेकर्स बनना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएंगे सामने। तो हम लोग अपनी बेस्ट से बेस्ट कोशिश तो कर ही रहे हैं कि आप लोग के साथ बेस्ट से बेस्ट नॉलेज शेयर कर सकें, बीट टेक्निकल और बीट आपका जो भी है हमारा थियोरेटिकल जो बिजनेस प्लान होता है, प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान होता है, वो सारे कुछ हम लोग भी डिफरेंट मीटिंग्स में बैठ के सीखते हैं ये सारे कुछ। तो सिर्फ लर्निंग तक ही मत सीमित रखिए, इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए और हमें बहुत खुशी होगी कि एवरी डे हमारे डाउनलाइन में सभी को इनकम आते रहे। तो ये बहुत खुशी होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। जो भी कोशिशें हम कर रहे हैं तो हमें हमारा सबसे बड़ा रिजल्ट वही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। ओके, यहाँ पे किसी का भी कोई और क्वेश्चन है? आ- आदि जी और सिल्वर जी ने कहा है थैंक यू सर एंड मैम। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस के साथ इसको ध्यान से सुना। आई होप कि आपने कान से कम और ध्यान से ज़्यादा सुना होगा और इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली विल सक्सीड एंड डेफिनेटली पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हम मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल किसी का बिल्कुल। कोई क्वेश्चन हो तो आप यस, यहाँ पे हमारे पास एक न्यू मेंबर है वन प्लस करके। आप अनम्यूट करके अगर आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि एक ही दिन में आपको सभी से कुछ समझ में आए, आपका फर्स्ट डे है। तो आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ 2 शब्द बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा हमें आपको सुनने में। वन प्लस AC 2001, हाँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं सर। महेश जी, इनका नाम क्या है? अनम्यूट कीजिए महेश जी। मेरा नाम सूरज कुमार शाह है। वेरी गुड सर, गुड ओके। इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड आपका इवनिंग। मीटिंग में। आप कहाँ से थैंक हो यू सर? थैंक आप कहाँ से हो? नेपाल से। नेपाल से हो, ओके। तो आज की मीटिंग में आपको कुछ समझ में आया, कुछ बातें समझ में आई कि किस तरह का ये आ- प्रोग्राम है? आई समझ में आई। ओके। आप क्या करते हो सर बाय प्रोफेशन? फार्मेसी लास्ट ईयर है। ओके, आप स्टूडेंट हो। ओके, यस मैम। ग्रेट ग्रेट। तो देखो, आज आपने आज आया, हमें सुना, बहुत अच्छा लगा हमें। और आज का कंप्लीट प्लान प्रेजेंटेशन नहीं था, ये जस्ट एक पार्ट था जो सर ने आप लोगों को बताया है। और कंप्लीट प्लान प्रेजेंटेशन हम लोग और दूसरे डे भी करते हैं। आप चाहो तो महेश जी से कनेक्ट होके हम लोग आपका 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक ओके, है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, मिर्जा सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे क्योंकि टाइम होने चला है तो? बस मैम क्या बोलूंगा। अनिल सर ने तो आज दिमाग के बत्तियां जला दिए पूरी। बहुत गजब प्लान करे उन्होंने, वाकई में बहुत अच्छे। मैं तो अब भी उनको वही बोला हूँ कि हीरे की पलक जो है वो जौहरी को होती है, और ये वर्ड के जो वर्ड उन्होंने आज कहे हैं ये सिर्फ नेटवर्कर ही जान सकता है और कोई नहीं।
बहुत बिल्कुल। ज्यादा सर, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये पूरा सेशन हमारे YouTube चैनल पे आ रहा है। आज मैंने भी अपना YouTube चैनल ओपन कर दिया है, मैं लिंक शेयर करूंगी। और कुछ एक कांग्रेचुलेशन थैंक यू, एक दो वीडियोस गाइस। सबसे डालेंगे। पहले मैम, सॉरी सॉरी हाँ मैम, गाइस पहली बात तो जैसे ही ये कोई भी हम में से कोई भी अगर कोई इस तरह का प्रमोशन करता है और नया इनिशिएटिव लेता है, तो हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम बढ़ चढ़ के उसको प्रमोट करें, क्योंकि मैं अगर आपको प्रमोट करूंगा तभी आप मेरे को प्रमोट करेंगे। इसी प्रकार हर कोई मिलके, हम टीम है और टीम वर्क के साथ एक दूसरे को प्रमोट करेंगे तो सब हम अच्छे राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आप प्लीज कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम सर, नो, ये बस बिल्कुल सही कहा सर ने। तो जो लोग भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया में, वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। तो आप लोग अपनी अप्रोच ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे भी करना चाहते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, यही मैं सभी को बोलूंगी। तो ये वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पे भी आएगा, तो हमारा भी बहुत जल्द, हम लोग सब टीम में से बहुत जल्द एक दूसरे को वायरल कर सकते हैं और अपने आप लीड फॉलोअर्स सब बढ़ जाएंगे। बस पेशेंस रखना है थोड़ा, एक रात में कुछ भी नहीं होता है, थोड़े पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हर रोज का कंसिस्टेंट एफर्ट रिजल्ट जरूर लाता है, इतना पता है सभी को। ठीक है, तो ये गिव अप नहीं करना है। सो थैंक यू एवरीवन। अब मीटिंग ज्यादा है नहीं, अब वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम पे। आप सभी को हेलो मतलब, यस, कौन बोल रहे हैं? मैम, लिंक पहले जल्दी से भेज दीजिएगा आप। हाँ हाँ, मैं भेजती सभी को, मैं अपलोड करके मैं तो ग्रुप भेज। पे भी डालूंगी और इसको भी अपलोड करेंगे हम लोग। अनिल सर के भी चैनल पे आएगा, मेरे चैनल पे भी आएगा। ओके Yes. ओके, थैंक यू चलिए, एवरीवन। गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट एवरीवन। ओके, थैंक यू गुड एवरीवन नाइट। एंड गुड Right, नाइट, sir. टेक Good night, केयर, ma'am. गुड नाइट, विश गुड यू नाइट। ऑल द बेस्ट, लेट्स डू टुगेदर एंड अचीव द गोल। यस यस। फिर से थैंक यू अनिल सर, बहुत गुड अच्छा नाइट, दिया गुड आपने नाइट। आज।